सबसे पहले हम चेयरमैन पीसीबी के हवाले से आपसे बात करते हैं। मेरा मानना ये जो कंट्री की टर्बुलेंस है, जो सिचुएशन है, यही आपकी पेनिट्रेट करके आपके रिफ्लेक्ट करती है स्पोर्ट्स के अंदर भी। आपके कंट्री के, अगर आप किसी भी कंट्री के हालात देखेंगे, जिसके अच्छे हैं उसकी स्पोर्ट्स भी फ्लरिश कर रही है। कंट्री के हालात अगर बुरे हैं, कोई टर्बुलेंस चल रही है, तो वो आपके स्पोर्ट्स को भी रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे 90 की एरा में हम बहुत राज कर रहे थे, अब जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, सारी स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट होगी, सिर्फ एक वाइल्ड स्पोर्ट क्रिकेट बची है हमारे पास। बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी जो रास्ता अब अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी लग रहा है कहीं ना कहीं गलत है। 1.5-2 साल के टेन्योर में 4-5 हमारे चेयरमैन जो हैं वो चेंज हो गए, किसी को स्टेबिलिटी नहीं मिलती, जो आता है वो अपनी रूल एंड रेगुलेशन लेके आता है। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी ये कितना हार्मफुल है। और अभी ख़ास तौर पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब आए और उन्होंने कहा जी तुम्हारे से पहले जो मीटिंग करके गया था सेठी साहब, उसका ये नतीजा निकला कि हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप खेलना पड़ा और उसका हालात हमने हमारे सामने है। फिर वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम जो है बाबर को हटाना, दूसरा कप्तानी पे मैं सेपरेट पूछूंगा। अब जो है वो आपके चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हैं। क्या आपको लगता है कि वो जैसे सेनेटर भी हैं अब और वज़ीर दाखिला भी हैं, ये इतना बड़ा एक काम है क्रिकेट बोर्ड को चलाना, क्या इसका सलूशन क्या देखते हैं और क्या आपको लगता है कि 3 साल का रन होना चाहिए? देखिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने अच्छा एक्सप्लेन किया और आपका सही मानना है बिल्कुल कि आपकी जो इंस्टेबिलिटी है कंट्री की, वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्पोर्ट्स के ऊपर। बाकी स्पोर्ट्स पे तो हम देख रहे थे डिक्लाइन आ रहा था, हमारी तवज्जो ही नहीं है बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर, बल्कि जो कि होनी चाहिए। जो भी नेशन स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते वो कंट्रीज़ आप देखें ग्रो ही नहीं करते। जितनी वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी स्पोर्ट्स देख लें, ओलंपिक्स में भी टॉप पे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स में भी वो टॉप पे होते हैं जी। एक तो हमने स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप ही नहीं किया, ना स्कूल्स में ना कॉलेज में। पहले होता था, आपको देखें हॉकी टीम्स भी होती थी स्कूल्स की, कॉलेजेस की, इसी तरह कबड्डी टीम्स होती थी, फुटबॉल, वटएवर, सारे स्पोर्ट्स की बच्चे स्पोर्ट्स खेलते थे, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते थे। तो इन दी एंड ये होता था कि आपको ओलंपिक्स के मेडल भी मिलते थे हॉकी में, आपको स्क्वॉश भी आपकी फ्लरिश करती थी। एक टाइम पे तो 4 चीज़ों के चैंपियन थे हम, स्क्वॉश, हॉकी, स्नूकर और क्रिकेट। तो आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं जब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तब आप वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। आप हमें बहुत बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि हमें ऐसे लगता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हाथ से चला जाएगा। जी 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 भाई, जब आप इन्वेस्ट करोगे, आप किसी भी, आप देखने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा जी। इसी तरह इस स्पोर्ट्स के अंदर आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपकी क्वालिटी नहीं आएगी। जब क्वालिटी नहीं आएगी तो वो ब्रांड कैसे बनेगा, और जब ब्रांड नहीं बनेगा तो वो बिकेगा कैसे? ऐसे ही है। अभी जैसे सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, जैसे अभी चैंपियन ट्रॉफी आपने होस्टिंग करनी है और आप रो रहे हैं, आप कर रहे हैं और आपको स्टेडियम नहीं है आपके पास, आपको पहले, और PSL एक आपका ऐसा ब्रांड है ऑलरेडी जिसको आपको पता है वो तो होना ही होना है जी, वो तो आपके हाथ में है ना। उसके लिए ही आप कर लेते तो चैंपियंस ट्रॉफी ऑटोमेटिक हो जाना जी, कि आप अपने स्टेडियम्स को आज से 2-3 से, जैसे पहले PSL हो गई थी, सक्सेस हो गया था, अब आपको पता था ये सक्सेस हो गया है, अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास पैसा भी आ रहा है। तो आई डोंट नो कि वाई इतना डिले हुआ है ये। चलें, अब तो इंस्टेबिलिटी तो लास्ट 1.5-2 साल से ज़्यादा आई, उससे पहले तो नहीं थी जी। तो उनको ये चीज़ करने, हम असल में पता नहीं, समझ नहीं आती कि पैसा लगाने से क्यों डरते हैं, क्योंकि स्टेडियम में पैसा लगेगा, क्राउड आके ज़रा उधर फैसिलिटीज़ डेवलप की होंगी क्राउड के लिए, आपने सोचा होगा, उनको इन्वॉल्व किया होगा, उनके जो फैसिलिटी वहाँ पे भी, चाहे वॉशरूम्स हों, चाहे उनके खाने पीने के लिए हो, उनका चाहे रास्ता हो जहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्किंग में आप इन्वेस्ट करें, तो हर जगह आप वहाँ पे बेशक टिकट लगा दें, बिल्कुल ठीक, पार्किंग की, लेकिन ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ से वो करीब से करीब आ सके। आपको नए स्टेडियम्स बना लेने चाहिए, चाहे वो 10,000 की कैपेसिटी के होते, स्टैंड अच्छे बनाए, फाइबर की सीट्स हैं, आप 2 घंटे कैसे बैठेंगे? जहाँ पे आप समझते हैं कि एक्सेस अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप छोटा सा स्टेडियम बना लेते हैं उसी शहर में, तो ऐसा ऐसा उसको 10,000 की बाद अगली दफ़ा उसका एक स्टैंड और बना लेते हैं जब आपको और इनकम होती है। लेकिन एटलीस्ट जैसे कराची है, सब लोग ये कहते हैं कि यार हमें मुश्किल होती है वहाँ आने में, तो आप उसके लिए एक सेपरेट बना सकते थे, आप उसको आउटसोर्स कर सकते थे, वटएवर, कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन नहीं सोचा गया, जिसकी वजह से सफ़र किया है कहीं ना कहीं PSL के ब्रांड ने। इसी तरह अगर आपने वो कर लिया होता तो चैंपियंस ट्रॉफी आपकी आई खड़ी, आपको मसला ही नहीं होना था। तो आई थिंक कि हम बहुत लेट कर देते हैं
चीज़ों को इसलिए करते हुए कि यार इसमें पैसा लग जाएगा, पता नहीं क्या होगा। इसी तरह ग्रास रूट में किसी भी स्पोर्ट्स के हो, क्रिकेट में जब तक पैसा नहीं लगेगा ग्रास रूट लेवल पे, आपकी क्वालिटी कंटिन्यूसली ऊपर नहीं आएगी। आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आपने जब, मैं सवाल पे वापस आता हूँ कि आप कह रहे थे कि जो नया चेयरमैन आता है, नया सब कुछ सेटअप लेके आता है, बाकी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता क्रिकेटिंग कंट्रीज जिसको कहेंगे, उनमें ऐसा नहीं होता। चेयरमैन चेंज होता है, उनका सेटअप वही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही उनका, मैं ये नहीं कह रहा बंदे चेंज नहीं होते, लेकिन गोल एक ही रहता है, उनका एम विजन वही रहता है जी। ये नहीं होता कि अब एक चेयरमैन आया तो आप दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए, फिर दूसरा आया चेंज हो गया तो फिर उस रिवर्स गियर मार दिया। आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, आपके काम करने का अंदाज टुवर्ड्स क्रिकेट सेम होना चाहिए। बंदे चेंज होते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अब होता ये क्या है कि जो अच्छा काम भी हो रहा होता है वो भी रुक जाता है और एक डिफरेंट काम शुरू हो जाता है। ऐसे ही ठीक है, आप जहाँ जहाँ कहीं गलती होती है वहाँ पे आप उसको रेक्टिफाई करें, लेकिन एक सिस्टम बना दें, फॉर लाइफ बना दें कि यार चेयरमैन जो मर्जी आए, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, कप्तान चेंज होता है, एक ऊपर वाले डिसीजन थोड़े से हों, लेकिन एक आपका गेम प्लान तो सेम होता है ना। बिल्कुल। आप ये तो नहीं कर सकते कि यार एक क्रिकेट को आप डिफरेंट तरीके से खेलेंगे। क्रिकेट तो आपने उसी तरह खेलनी है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका अच्छा हो जाएगा एक दफ़ा तो वो प्रोडक्ट आपको डेवलप करके देगा। जो आपके ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, स्कूल कॉलेज क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, ये आप अगर सही लाइन पे ले आएंगे तो आपको कंटिन्यूसली क्रिकेट तो अनफॉर्चुनेटली हमारी डेवलप हो जाएगा। बच्चों के कोठियों में अब स्कूल बन गए हैं तो स्कूल क्रिकेट तो खत्म होगी, ग्रास रूट लेवल तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, इसमें एक और डिबेट भी होती है और हमने रमीज़ भाई के साथ भी 2-3 मंथ से काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर स्टांस है कि जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो सब क्रिकेटर को डील करने चाहिए, इवन चेयरमैन पीसीबी भी क्रिकेटर होना चाहिए। आपके ओपिनियन क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा जिसकी वो हो सकता है? क्योंकि मोस्टली हमने देखा कि हमारे जितने भी चेयरमैन रहे 95% हम यही देख रहे हैं, 3 सिर्फ क्रिकेटर थे जो चेयरमैन पीसीबी थे, बाकी सब तो आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्ग बंदे उठा के लगाए गए। तो आपका क्या लगता है कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो बंदा है, मेरा एक पर्सनल व्यू है जो मैंने दुनिया में देखा है, जहाँ मैं देखा हूँ कि एक बंदा जो आगे गएगा ना कि मुझे ही सब कुछ आता है, वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। जब तक आप वो एज ए टीम काम करना नहीं चाहेगा तब तक आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ग्रो नहीं करेगा। आई फील कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम कि एक बंदे के ऊपर इन्हिसार होता है कि यार चेयरमैन अप्रूव करेगा तो ये होगा, चेयरमैन अप्रूव। चेयरमैन का काम है बंदे लगाना। देन ही हैज़, अगर उसने उसकी विजन को ट्रस्ट किया है कि यार ये सीईओ है, ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, ये एनसीए का डायरेक्टर है, ये चीफ सेलेक्टर, फिर उसके काम पे ट्रस्ट करें, उनको टाइम दें और फिर उसके ऑब्वियसली इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट आप देखें। रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते 2 साल बाद, यू कैन चेंज, बट आप उसके विजन को अगर समझ रहे हैं कि वो ठीक है तो देन ट्रस्ट हिम। फिर वो ये नहीं है बेचारा वेट कर रहा है कि जी मैंने ये प्लान बनाया, जी अप्रूव होगा कि नहीं होगा। वो आई फील कि कहीं ना कहीं आपको इसको एज ए टीम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, अच्छा कोई मसला नहीं, लेकिन वो आके एक विजन किसी, जैसे क्रिकेट के फेस डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होना चाहिए पाकिस्तान का, और वो क्रिकेट के फेस चलाए। लेकिन ये ना हो कि अगला डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आके वो सारे ही प्लान फारिग कर दे कि जी ये तो सारा गलत होता है, हम इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होगा। वो फिर आप कभी भी एक तरफ नहीं आएंगे। आप बेशक एक दफ़ा सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के डिसाइड करेंगे यार डोमेस्टिक का क्या स्ट्रक्चर है, आपके जो एनसी है वो कैसे चलेगा, अकेडमीज कैसे चलेंगे, रीजन्स कैसे चलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें एक दफ़ा डिसाइड करनी है। अभी तक कुछ नहीं है।